ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मैं जब बातचीत कर रही थी रत्नेश्वर जी से तो मुझे पता चला कि अपनी लेटेस्ट किताब लिखने के लिए इन्होंने 1.5 साल जंगल में गुजारे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जुनून के लिए ऐसा कर सकते हैं? तो उन्होंने ये किया है और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि वो 1.5 साल कैसे थे रत्नेश्वर। लगभग 1.5 साल ये स्थितियां बनती हैं आप जब बचपन से काम करते हैं और जिस तरह से आपका एक वातावरण तैयार होता है फिर वो स्थितियां बनती जाती हैं। अभी हमारे बीच जो भी बातें हो रही हैं उसमें बचपन से हम लोगों को एक करियर के बारे में समझाया जाता है कि हमारा क्या क्या अप्रोच हो सकता है जीवन में और किस तरह से हम अपने करियर में जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब ये सारी बातें शुरू यहाँ से होती हैं कि हम सब कुछ जन्म लेते ही मानना शुरू कर देते हैं। मान लिया है हमने कि ये करेंगे तो ये होगा और इस तरह से करेंगे तो ये करियर में हम यूपीएससी बन जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो मानी हुई बातें हैं वो कभी भी आपको आप तक पहुंचने नहीं देती क्योंकि सब कुछ मान लिया है आपने। अब चाहे वो शिक्षक हो, स्कूल हो, माता पिता हो, किताबें हो, वो सब मनवा देती हैं आपको। यही स्ट्रक्चर है और इसी के आधार पर आपको अपने करियर का चुनाव करना है। आप जब जन्म लेते हैं 7.5 अरब 8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में और सबके चेहरे अलग हैं, डीएनए अलग हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं और हजारों ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो किसी के पास नहीं है। आप अकेले हैं, अजूबे हैं। तो फिर उस करियर का जो एक डिजाइन है जो पहले से ही बहुत सारा बना लिया गया है उस लाइन पे चलने के लिए आप कैसे तैयार हैं? आप तो अकेले हैं इस संसार में कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए जैसा किसी ने कभी कुछ नहीं किया। और कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में चलता रहा और जब मैं जंगल में रहा 1.25 साल से कुछ अधिक तो उसमें 21 दिन मेरे ऐसे थे जब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया था। नेहा जी, स्थित प्रज्ञ की अवस्था कुछ ऐसी होती है जब आप समभाव में चले जाते हैं, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ, और आप नृत्य करने लगते हैं। फिर जीवन और मरण के बीच आप जीवित भी हैं और मृत भी हैं और दोनों नहीं हैं और फिर आप नृत्य कर रहे हैं। तो जब आप उस भाव में पहुंच जाते हैं उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं और फिर आप सब कुछ जान लेते हैं सब। तो ये जो मैं अभी कह रहा था मान लेने की बात, तो जो आपने अपने जीवन में सब मान लिया है, आपने स्वयं को भी नहीं जाना तो जाना ही नहीं तो आप अपना कौन सा करियर बना रहे हैं? वह तो बस जीवन जी लेने के लिए कि हाँ जैसे एक परंपरा चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से कि इस तरह से जीना है, ऐसे रोजी रोटी तैयार करनी है, कोई नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी मिल जाए, कोई प्राइवेट मिल जाए। तो ये जो व्यवस्था है मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को खंडित करता हूँ अपने जीवन काल में। जो मेरा ये जीवन काल रहा है और जो मेरा नया ग्रंथ है मैंने उसी में वो पूरा डिजाइन भी दिखाया है कि वो डिजाइन मत मानो जो मैं बता रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत देर से मुझे ये पूछने की इच्छा भी है कि जब आपने ये जंगल में जाने का निर्णय किया आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा इस चीज में बाधा फैमिली ही डालती है। मैं आज को कहूँ मैं जंगल में जा रही हूँ, सबसे पहले तो मेरे माँ बाप ही कहेंगे अरे जंगल में जाने की क्या जरूरत है, जो करना है वहां यहीं कर लो। तो इस तरह की चीजें भी तो सुनने को मिलती है। जी, तो दरअसल जब आप काम कर रहे होते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके साथ तैयार होती हैं। मेरा कोई इरादा फिल्मों के लिए लिखने का नहीं था। मेरी कई किताबें हैं, उपन्यास भी हैं पर्यावरण पर और ग्लोबल वार्मिंग पर, और कई किताबें हैं मेरी मोटिवेशनल है, मैजिक इन यू और जीत का जादू। तो वो सब मेरा चल रहा था और मैंने अचानक एक जगह से ऑफर आया। एक नॉटर डेम कम्युनिकेशन सेंटर हुआ करता था पटना में जो 1977 में शुरू हुआ था और
लोग वहाँ वीडियो एडिटिंग, वीडियो ग्राफी ये सब सीखते थे। 1977 की बात है ये, जिस समय इंडिया में वो सब शुरुआत भी नहीं हुई थी, विदेश से आई थी वो सिस्टर सब। तो उस सेंटर पे मुझे ऑफर किया गया और फिर मुझे डीन बना दिया गया। और मैं कैमरा मैंने सीखा, मैंने वो पूरी प्रैक्टिस की और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। मैं वहाँ डीन के पद पे था। वहाँ से मेरी इच्छा हुई कि मैं मुंबई चला जाऊँ जरा सीरियल लिखने के लिए। और जाते ही मुझे एक मिला भी, मानो या ना मानो, मैंने लिखा, जिसमें इरफान खान एंकरिंग करते थे। तो वो सीरीज मैंने लिखा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा। और फिर वहीं से मैं जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से मैं चला गया जंगल की ओर और वहीं जाके रहने लगा। जो संजय गांधी संजय गांधी उद्यान है, नेशनल पार्क, तो उसका पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे तेंदुआ सांप सब रहता है। तो उस तरफ मैं चला गया और फिर वहीं जाकर वहीं रहने लगा। वहीं पे खाना खुद से पकाता था, वहीं कुछ एक दरी मेरे पास था जिसको बिछा के मैं सो जाता था और तेंदुआ वगैरह सब घूमता रहता था। मैंने बहुत ही खूबसूरत, सुंदर जैसे ऐसे सांप देखे जो सामान्यतः देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे जो मैं रहा, वो पूरी स्थितियां तैयार हुई कि मैं उस जंगल तक पहुंच पाऊं। और जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था और जब 3 दिनों बाद जब मैं बोलना शुरू किया, मैं तो मौन हो गया था जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था, उससे बाहर आया तो मैं 3 दिनों तक मौन था। और जब मौन से बाहर आया और जब मैंने पहली बार अपने घर में ये बात बताई पत्नी को, तो फिर वहां तो रोना धोना निश्चित था। और फिर ये तो लग गया। किताब लिखने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, किताब लिखने के लिए नहीं गया था। हाँ। पहले मैंने बताया कि उसके बाद पहली बार इच्छा हुई कि मैं सीरियल लिखूं। और तब मैंने लिखा, मानो या न मानो सीरीज के लिए पहला, आप देखेंगी तो मैं ही पहला लेखक उसका। तो ये क्लेंजिंग प्रोसेस था आपके? तो वो पूरा मतलब मैं जाना नहीं चाहता था कहीं, लेकिन चूंकि मेरा प्रोसेस वैसा चला आ रहा था तो मेरे लिए वो डिजाइनिंग तैयार हुई। कमाल है, और तालियां फिर हो जाएं क्योंकि काफी गट्स लगते हैं ऐसा करने में।